नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ दोस्तों विजय सर। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के प्रत्यय के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 30 प्रश्न रहेंगे और 30 प्रश्नों में आप लोगों कितना सही कर पा रहे हैं नीचे कमेंट द्वारा ज़रूर हमें बताएंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों पिछली क्लासेज अगर आपको देखना तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको एक लिंक मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों प्रत्यय के 30 प्रश्न शुरू करने से पहले प्रत्यय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय करते हैं। जब प्रत्यय जुड़ते हैं तो उस शब्द में क्या संधि नहीं होती है, लेकिन उनकी मात्रा जुड़ती है। जब प्रत्यय शब्द जोड़ देते हैं तो उस पर संधि कोई नहीं होती है, लेकिन मात्राएं उस पर जुड़ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे देखेंगे भूलना धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़। बात कर रहे थे दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग की, तो प्रत्यय का आज बता रहे हैं। प्रत्यय में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आपका ये शब्द हो गया, कोई भी शब्द है, शब्द के पहले जो यूज करते हैं वो उपसर्ग होता है, शब्द के बाद जो यूज करते हैं जोड़ते हैं वह आपका क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए भुलक्कड़ में अगर प्रत्यय पूछा जाए तो अक्कड़ आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समाज धन इक बराबर सामाजिक होता है, अगर सामाजिक में प्रत्यय पूछ लिया जाए तो इक यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर छात्रा में पूछ लिया जाएगा तो आय आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, छात्र शब्द हो जाएगा। मिठास में आस आपका प्रत्यय हो जाएगा और मीठा आपका शब्द हो जाएगा। तो ये से आपको प्रत्यय निकालते हैं और ऐसे पहचानते हैं। और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत, दूसरा होता है तद्धित होता है। और कृदंत का थोड़ा बहुत जान लेते हैं दोस्तों। धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, जो धातु और क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कह लेते हैं। चल धन आऊ चलाऊ, लड़ धन आका लड़ाका, भूल धन अक्कड़ भुड़क्कड़, ये सभी क्या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, क्योंकि धातु और क्रिया के साथ प्रत्यय जोड़े गए हैं। किसी धातु पर प्रत्यय जोड़ दिया जाए, किसी क्रिया पर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो आपका कृदंत कहलाता है। और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम है तथा विशेषण में, इसमें अगर कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, जैसे छात्र क्या है आपका संज्ञा है, इसमें आप प्रत्यय जोड़ दिया गया तो छात्रा बन गया। ठीक है। लकड़, लकड़ आपका क्या हो गया, लकड़ धन हारा में लकड़हारा। दूध धन वाला दूध वाला, घास धन एरा घसेरा, ये सभी आपके क्या हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जब प्रत्यय को हम जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़े जाते हैं तो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। और दोस्तों हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण तत्सम तद्भव देशज विदेशी प्रत्ययों के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर तत्सम प्रत्यय में क्या होगा, अक अनीय अर होता है। तत्सम प्रत्यय अगर पूछ लिया जाता है जिसमें आपका अक प्रत्यय हो, अनीय प्रत्यय हो, आ प्रत्यय हो, तो ये सभी तत्सम प्रत्यय कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और उम्मीद यही करता हूं दोस्तों आप लोग बेहतर यहाँ पे स्कोर कमेंट करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। शब्द के बाद जुड़ने वाला वह शब्दांश जो शब्द में जुड़कर उसे अर्थ में विशिष्टता उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है। शब्द के बाद जुड़ने वाला यानी कि क्या है, प्रत्यय होगा डेफिनेटली दोस्तों, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, स्क्रीन पर है प्रत्यय जोड़े जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था शब्द से पहले क्या होता है, उपसर्ग जोड़े जाते हैं, और शब्द के बाद जो जोड़े जाते हैं वह आपका प्रत्यय कहलाता है। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पथरीला में कौन सा प्रत्यय होगा। अब पथरीला शब्द दे दिया गया तो पथरीला में कौन सा शब्द हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, पत्थर धन ईला या पत्थर धन ईला बराबर पथरीला, तो ईला आपका जो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ससुराल में कौन सा प्रत्यय होगा। अब ससुराल शब्द आ गया आपके एग्जाम में और उसमें आपका प्रत्यय पूछ लिया जाता है तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे
क्या हो जाएगा, यहाँ पर आल आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। सभी लोग कमेंट करेंगे ऐसा कौन सा आपका शब्द है जिसमें आपका आवा प्रत्यय न हो। देखिए दिखावा में दिख धन आवा, चढ़ धन आवा, भूल धन आवा, भुलावा हो जाएगा। लेकिन लावा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, लाव धन आ हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा आपका कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न है लुटेरा में प्रत्यय छांटना है। शब्द क्या है आपका, लुटेरा दिया हुआ है और लुटेरा में क्या प्रश्न होगा, लूट धन एरा बराबर लुटेरा हो जाएगा, यानी अर्थात एरा प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ममत्व में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ममत्व शब्द बताना है आप लोगों को, तो ममत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सभी लोग कमेंट करेंगे। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब ऐसा शब्द बताना जिसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ हो। देखिए सागर में तो आपका नहीं लगा हुआ है, नगर में भी नहीं है, अगर मगर में भी नहीं है, लेकिन जादूगर में आपका प्रत्यय है, जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय किसे कहते हैं, समूहवाचक प्रत्यय यह कहते हैं जैसे कोई समूह हो, कक्षा दिया हो, ठीक है, और आपका कहीं भी दे दिया जाए जहां पर समूह की यहाँ पर विवेचना की जाए। देखिए तो प्रत्यय नहीं है। देखिए लोग में है, कणों का भी एक समूह होता है तो है, और वर्ग का भी समूह होता है, इसमें भी आपका प्रत्यय है। लेकिन जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न में आपका यहाँ पे प्रत्यय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। शब्द क्या दिया गया है दोस्तों, आपका निर्वासित दे दिया गया है, और निर्वासित में आप लोगों को प्रत्यय बताना है। तो सिंपल सी बात है, वासित हो जाएगा, वासित यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे, हर भाई बहन, हर गृहिणी, हर कैंडिडेट कमेंट करेंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। हिंदी ग्रामर की बेस्ट क्लास आपको सुबह 9 बजे मिलती है, तो सुबह 9 बजे आप डेली यहाँ पे हिंदी ग्रामर की क्लास मिलती है, जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न यह है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय का प्रयोग किया, देखिए विदेश में नहीं है, नापात में, न प्रबंधन में, इन तीनों में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन मौसेरा में क्या हो जाएगा, एरा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, मौसेरा में यानी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। शब्द क्या दिया गया आपका, धुंधला दे दिया गया, और इसी में आपका प्रत्यय पूछ लिया गया है, तो धुंधला में क्या हो जाएगा, धुंधला, यहाँ पे बड़ा ला आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है दगाबाज में कौन सा प्रत्यय होगा। शब्द क्या लिखा हुआ आपका, दगाबाज लिखा हुआ है, और दगाबाज में क्या प्रत्यय होगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्या हो जाएगा, बाज यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कसैला में कौन सा प्रत्यय है। शब्द क्या है, कसैला दिया गया है, तो कसैला में आपका ऐला प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठनीय में प्रत्यय छांटिए। पठनीय, तो सभी लोग सिंपल सी बात है, पठ धन अनीय बराबर पठनीय होता है, तो अनीय आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है इकहरा में प्रत्यय छांटना है। क्या शब्द दिया गया, इकहरा। अब इकहरा में क्या हो जाएगा प्रत्यय भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे, इक धन हरा बराबर इकहरा हो जाएगा, यानी हरा यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे, और हर भाई बहन, हर कैंडिडेट का वेलकम, अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों यह शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है, तो एक बार सभी लोग प्रेम पूर्वक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम अगला प्रश्न देखते हैं कि नकलची में कौन सा शब्दांश प्रत्यय होगा। शब्द क्या दिया गया, नकलची दे दिया गया, और इसी में आपका प्रत्यय पूछ लिया गया है, तो क्या हो जाएगा, नकल धन ची बराबर नकलची, तो ची आपका बड़ी ची जो है आपका प्रत्यय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रत्यय किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अब देखिए इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देखिए प्रत्यय के
किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेकर यह वीडियो आए हैं दोस्तों। सभी प्रकार के प्रश्न, सभी कैटेगरी के प्रश्न हैं कि अगर इन प्रत्यय से किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है या कौन से शब्द में इन प्रत्यय लगाया गया है और इन प्रत्यय जुड़कर आपका शब्द बना है। देखिए नमकीन में तो है नहीं, शौकीन में भी नहीं, संगीन में नहीं है, क्या है? सभी लोग कमेंट करें भैया। नमकीन में भी है, शौकीन में भी है और आपके संगीन में भी है, यानी कि इन प्रत्यय लगाकर आपके तीनों शब्द हो जाएंगे, प्रयुक्त किए गए हैं तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, और क्लियरली यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण की क्लास चलती है शाम को, तो उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। और प्लेलिस्ट आपको देखिए सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिल जाएगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, धातु में प्रत्यय जोड़कर बने शब्द क्या कहे जाते हैं। अगर हम धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं तो वो जो शब्द बनता है वो क्या कहलाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। कृदंत होता है, तो जिसमें धातु में अगर प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, कृदंत होगा। और तद्धति में क्या होता है, जिसमें आपका संज्ञा में, विशेषण में अगर कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो तद्धित प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है कि वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वीरता शब्द सभी लोग को एक मोटिवेशन देता है, क्योंकि वीरों की धरती हिंदुस्तान रही है प्यारे साथियों, और वीर पुरुष यहाँ पर हमेशा जन्मे हैं, उन्होंने अपनी निशानी छोड़ी है और आज भी यहाँ पे जन्म वीर पुरुष की कमी नहीं है। तो वीरता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वीर और ता, तो बड़ा ता प्रत्यय यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, ता प्रत्यय से जुड़े शब्द होते हैं। ता प्रत्यय से जो अगर जुड़े शब्द हो, किसी शब्द में अगर ता प्रत्यय लगा दिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। अगर ता प्रत्यय से जुड़े शब्द होते हैं तो उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि तेली शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। अब तेली शब्द दे दिया गया, तेली में प्रत्यय पूछ लिया गया, तो सिंपल सी बात है, तेल और ई बराबर तेली हो जाएगा, तो बड़ा ई यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रूप हला शब्द में जुड़ा प्रत्यय छांटिए। रूप हला शब्द में आपको जुड़ा प्रत्यय छांटना है, तो रूप हला में क्या हो जाएगा, हला यहाँ पर आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकल्प में प्रकृति क्या है। अब संकल्प शब्द दे दिया गया, इसी में प्रकृति पूछा गया है, तो शंका यहाँ पर प्रकृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न के देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको यहां पर मिलता है। सभी अपडेट क्वेश्चन आपको यहां मिलेंगे और सभी अपडेट क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम के अनुसार, आपके एग्जाम पैटर्न के सिलेबस के आधार पर प्रश्न रहते हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे, ननिहाल में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ननिहाल में आपका हाल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और पूछ रहा कि सुनार में प्रत्यय छांटिए, तो सुनार में आर प्रत्यय हो जाएगा। बहुत से बच्चे नार लगा देते हैं जो कि रंग होता है, आर यहाँ पे प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुलीन शब्द में प्रत्यय छांटना है, तो कुलीन शब्द में ईन प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि मिठास में प्रत्यय छांटना है, तो मिठास में आस प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न यह कह रहा खपरेल में कौन सा प्रत्यय होगा। अब शब्द दे दिया गया खपरेल, अब खपरेल में प्रत्यय पूछा गया है तो ऐल आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, रैल नहीं होगा, ये आपको नोट करना, ये गलत है तो आपका राइट हो जाएगा, ऐल यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि सपेरा में प्रत्यय होगा। सपेरा में क्या प्रत्यय होगा भैया, सभी लोग कमेंट करें। सपेरा में भी आपका एरा प्रत्यय होगा, ये नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहे प्रत्यय से संबंधित 30 प्रश्न। और इसी तरह अगर डेली हिंदी ग्रामर की आप बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेहतरीन डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, वादा करता हूं दोस्तों इस चैनल पे आपको एक भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपके एग्जाम से अलग हों। सभी एग्जाम से जुड़े हुए प्रश्न मिलेंगे और कनेक्टेड प्रश्न मिलेंगे,
तो हमेशा मैं दोस्तों यही बोलता हूँ कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। यही जायसवाल कोचिंग सेंटर, ये एक शिक्षा जगत का परिवार है। और अपने परिवार को खुशहाल बनाए रखिए और इस परिवार को भी आगे बढ़ाइए। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगते हैं तो फीडबैक जरूर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद साथियों।